नमस्कार। हम एक ना वर्ल्ड और जियोपॉलिटिक में एक नई डेवलपमेंट के बारे में बात करने के लिए आए हैं। वो बात है, आप ज़ाहिर है जानते ही होंगे कि सऊदी अरेबिया और ईरान में डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप फिर से कायम हो गए। डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप फिर से कायम हो गए और इसका मीडिएशन किया है चाइना। चाइना के ये हैं वांग ई। ये एक्सटर्नल अफेयर के मतलब हेड हैं। आपके ये जो सऊदी अरबिया के हैं फैजल बिन फरहान अल सौद और ईरान से हुसैन आमिर अब्दुल्ला। ये तीनों बीजिंग में मिले और बीजिंग में चाइना के वांग ई ने मीडिएशन किया और इनमें फिर से 7 साल से जो टूटा हुआ था ब्रोक डाउन, 7 साल से जो टूटा हुआ था आपका डिप्लोमेटिक रिलेशन, वो फिर से कायम हो गया। अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा, मतलब इसका सिग्निफिकेंस क्या है और ये क्यों माने। सबसे बड़ी बात है, सऊदी अरेबिया इसलिए माना कि वो अपने ट्रेडिशनल और इस्लामिक कल्चर से निकल करके डेवलप होना चाहता है, वो मल्टीलेटरली डेवलप होना चाहता है। ईरान क्यों माना? 7 साल से इस पे मतलब अमेरिका का सेंसन है। 7 साल से मतलब वो तो परेशान हो गया, उसका इकोनॉमिक डिस्टर्बेंस इतना बढ़ गया है, इकोनॉमिक क्राइसिस, कि वो खुद परेशान है। तो ये और डिस्टर्ब नहीं होना चाहते, क्योंकि जब आपकी दुश्मनी होती है ना पड़ोसियों से, तो आप अदर पॉजिटिव वर्क में आप काम नहीं कर सकते। तो इसलिए ये दोनों साथ में आए। इसमें चाइना का भी इंटरेस्ट है, हम सब पे बात करेंगे। सबसे पहले ना, इनका काउज क्या था दुश्मनी का? 7 साल से तो डिप्लोमेटिक रिलेशन टूटा था, लेकिन उससे पहले से इनसे झगड़ा चल रहा था। पहले तो ये मानिए कि जो ईरान है ना, वो शिया रिपब्लिक है। मतलब दो सेक्ट होते हैं मुसलमान में, मेनली बहुत सारे होते हैं, लेकिन मेनली ये शिया है, ये सुन्नी है। तो 1979 में जब ईरानियन रिवॉल्यूशन हुआ, तो उस समय ईरान से मोनार्की को ओवरथ्रो कर दिया गया, मोनार्की खत्म हो गई। उसके बाद वो शिया रिपब्लिक में बन गया। उसके बाद इन दोनों में रीजनल डोमिनेंस का, क्योंकि आप वेस्ट एशिया का जो क्षेत्र देखेंगे ना, तो रीजनल डोमिनेंस का लड़ाई चलने लगा। रीजनल डोमिनेंस की, हम बड़े तो तुम बड़े। इसके चलते इन्होंने क्या किया, एक दूसरे से प्रोक्सी वार भी ये करने लगे। मतलब ईरान जो है, यमन में हौती हौती आतंकवादियों को वो भड़काता है सऊदी अरबिया के तरफ। उसके बाद रसिया के गृह युद्ध में दोनों एक दूसरे के एंटी हैं। लेबनान में, सीरिया में, हर जगह इन्होंने तमाशा करके रखा हुआ है एक दूसरे के चलते। जस्ट लाइक कोल्ड वार, मतलब ये फेस टू फेस सामने नहीं आया और ये सारे चीजों को डिस्टर्ब करके रखे। तो एक तो ये सिग्निफिकेंस होगा कि सऊदी अरब मतलब अरेबियन क्षेत्र में जो वेस्ट एशिया है, उसमें शांति आएगी इन दोनों के डिप्लोमेटिक रिलेशन कायम होने के बाद। तो ये हुआ लोकलाइज इंपैक्ट। अब जियोपॉलिटिकल इंपैक्ट क्या हुआ? तो इसमें अमेरिका अमेरिका को सबसे ज्यादा लॉस देखना पड़ेगा, क्योंकि चाइना ने उसके पोजीशन को चैलेंज कर दिया है डायरेक्टली फेस टू फेस। पहले का आप वेस्ट एशिया के जितने भी अकॉर्ड देखिएगा, वो चाहे कैंप डेविड एग्रीमेंट हो, कैंप डेविड एग्रीमेंट इजराइल और फिलिस्तीन के मुद्दा पे हुआ था। कुछ बातें जो रह गई थी उसको मॉडिफाई किया गया और फिर उसमें रीइंस्टेट किया गया ओस्लो अकॉर्ड में 93 में। ये दोनों इजराइल फिलिस्तीन से ही है। अभी हाल फिलहाल में डोनाल्ड ट्रंप के रीजन में ये आपका अब्राहम अकॉर्ड हुआ था, यूएई, बहरेन और इजराइल, मतलब यूएई और बहरेन ने डिप्लोमेटिक रिलेशन इजराइल से कायम किया। लेकिन अभी जो हुआ ईरान और सऊदी अरेबिया का, इसका मीडिएशन चाइना ने किया। इसने डायरेक्ट चैलेंज किया कि तुम ही मुखिया नहीं रहे। एक्चुअली क्या है ना, इन लोगों को एक सरपंच चाहिए। इस क्षेत्र में लोगों को अपने, इन देशों को एक आम आदमी की तरह एक सरपंच चाहिए। इन लोग अपने में झगड़ा करता है और पंचायती करवाने के लिए पहले जाता था अमेरिका के पास। अमेरिका आकर के समझाता था कि रे तुम ऐसा मत करो, तो तुम ऐसा मत करो, इस तरह से तुम लोग सलट जाओ। अभी अब्राहम अकॉर्ड में ही आपने देखा, मतलब डोनाल्ड ट्रंप उसको अपना एक अचीवमेंट की तरह शो करते थे कि मैंने करवा दिया, मैंने करवा दिया। तो अब इस चीज को ना चाइना इंजॉय कर रहा है। चाइना ने मतलब बहुत लंबी छलांग लगा दी, बिग स्टेप बहुत लंबी इसने छलांग लगा दी, एक रीजनल पावर से ग्लोबल पावर की तरफ चाइना का प्रेजेंस का कारण क्या है? चाइना का प्रेजेंस का कारण सबसे बड़ा अमेरिका है। चाइना का प्रेजेंस का कारण अमेरिका है। अमेरिका 15 में इसने ईरान के साथ न्यूक्लियर डील जो किया था उसको यूनिलेटरली तोड़ दिया। उसका भी मीडिएशन करने का कोशिश किया था चाइना ने। दूसरी बात, चाइना जो है ना सबसे लार्जेस्ट बायर है आपका पेट्रोलियम प्रोडक्ट का गल्फ कंट्रीज से। तो ईरान और सऊदी अरेबिया से, ये दोनों से बहुत लार्ज क्वांटिटी में पेट्रोलियम प्रोडक्ट खरीदता है और इसका दोनों के साथ बहुत कोर्डियल रिलेशन है। इसके अलावा इसका टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट है, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट है। इंडिया के रेफरेंस में अगर आप देखिएगा तो हमारा इन्वेस्टमेंट है, लेकिन इसके कंपैरिजन में काफी कम है। ये बिटर ट्रूथ है कि जितना इन्वेस्टमेंट वेस्ट एशिया में चाइना का है,
उससे मतलब इंडिया का बहुत कम है, लेकिन हमारा सॉफ्ट पावर बहुत ज़्यादा है। सॉफ्ट पावर बहुत ज़्यादा है, लेकिन सॉफ्ट पावर और कमर्शियल के बीच में अगर आप ही को सेलेक्ट करना पड़े, मतलब आप ही सोचिए ना कि एक आदमी से आपकी बहुत अच्छी दोस्ती है, लेकिन उससे 100 रुपये की आमदनी होती है। एक आदमी से थोड़ा बहुत दोस्ती है, लेकिन उससे 10,000 की होती है। तो आपका जब सिलेक्शन का समय आएगा, तो आप 10,000 वाले को चुनिएगा। तो कहीं ना कमर्शियली हम पिछड़ जाते हैं, कमर्शियली हम पिछड़ जाते हैं। अमेरिका का तो कुछ ज़्यादा नहीं जाएगा। हाँ, इसका पोजीशन मतलब वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स में जो एक अमेरिका एक पोजीशन एज अ लीडर ऑफ द वर्ल्ड एंजॉय करता था, उसको कहीं ना कहीं चोट पहुंची है। कमर्शियली हमारे लिए एक बिग चैलेंज है अब वेस्ट एशिया में मैनेज करना। लेकिन लेकिन जिस तरह से यूक्रेन और रसिया और अमेरिका के बीच में हमने तीनों को बहुत अच्छे से मेंटेन किया है, उम्मीद है कि हम वेस्ट एशिया में भी अच्छे से मेंटेन कर लेंगे। लेकिन उनका जो झगड़ा और सुलह है वो हमेशा होते रहता है। तो ये अभी समय है देखने का। सुलह तो हो गई है, अब कब तक चलता है ये बहुत मजेदार बात है। इसका एक और सबसे बड़ा इंटरेस्ट है BRI BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो लैंड रूट वाला है वो मतलब ईरान और वेस्ट एशिया चाहिए ही इसको, तो इसलिए ये ज्यादा इन्वॉल्व उधर इन्वॉल्व हो रहे हैं। इसने एक और काम किया है, आप इस्थमस पे देखिएगा ना, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के इस्थमस वाले रीजन में यहाँ पे मेक्सिको है, यहाँ पे एक होंडरस नाम का देश है। होंडरस और ब्लीज दोनों साथ में रहते हैं, छोटे से देश है होंडरस और ब्लीज। इनका ताइवान के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन था। इधर के जो कंट्री हैं उनका ताइवान के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन है, क्योंकि अमेरिका बोलता है कि आपको रखना पड़ेगा, और चाइना बोलता है ना कि वन चाइना पॉलिसी आपको साइन करना पड़ेगा। मतलब कि वो ताइवान को चाइना का पार्ट मानता है। इंडिया ने भी वन चाइना पॉलिसी का सिग्नेटरी है। मतलब अगर आप चाइना से अपना डिप्लोमेटिक और कमर्शियल रिलेशन रखना चाहते हैं तो आपको ताइवान को छोड़ना होगा, ताइवान से नहीं रखना होगा। लेकिन अमेरिका चूंकि ताइवान का सपोर्टर है, तो इधर जो सेंट्रल अमेरिका के जो देश है ना, इनसे वो बोलता है कि तुम भी ताइवान से डिप्लोमेटिक रिलेशन रखो, और चाइना वाला जो नुकसान होता है वो हम फुलफिल कर देंगे। लेकिन होंडरस ने अभी क्या बोला है, होंडरस के प्रेसिडेंट ने ऐसा ऐलान कर दिया कि अब हम सोच रहे हैं कि हम मतलब वन चाइना पॉलिसी के सिग्नेटरी हो जाएंगे और ताइवान से डिप्लोमेटिक रिलेशन हम तोड़ देंगे। तो ये भी एक थ्रेट है अमेरिका के लिए। यहाँ पर एक और देश है निकारागुआ ने डिप्लोमेटिक रिलेशन ऑलरेडी ताइवान से तोड़ करके चाइना से मेंटेन कर लिया है। क्यों? क्योंकि वो एक अल्टरनेटिव पनामा कैनाल के तरह अल्टरनेटिव एक कैनाल बनाना चाह रहा था। तो जियो पॉलिटिक्स में चाइना अब इस लेवल तक पहुंच गया है कि वो डायरेक्टली चैलेंज कर रहा है अमेरिका को। द कंक्लूजन इज दैट कि जिस तरह से अमेरिका इस मतलब इंडिया पैसिफिक रीजन में इंडियन पैसिफिक रीजन में अमेरिका इंडिया का सपोर्ट करके चाइना को कंटेन करना चाहता है, उसी तरह से इंडिया को भी अमेरिका के सपोर्ट से वेस्ट एशिया में अपना वर्चस्व और स्ट्रेचर बढ़ाना चाहिए। या फिर अपना जो दिक्कत है चाइना और इंडिया का, वो हम इधर हैंडल करेंगे। लेकिन वेस्ट एशिया में इंडिया को चाइना के साथ मिल करके जो पॉसिबल हो, जिसमें कुछ हमारा डिप्लोमेटिक या सोवेर्जिनिटी वगैरह दाव पे ना लगे, वो काम करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा कॉमन इंटरेस्ट है। चाइना और इंडिया दोनों एनर्जी हंगर स्टेट है, और वेस्ट एशिया को ना एनर्जी सेंटर ऑफ द वर्ल्ड माना जाता है, क्योंकि बहुत सारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट, और बहुत सारे क्या मतलब सारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट उधर से ही आते हैं ऑलमोस्ट। तो इसलिए अभी इंडिया को एक बेनिफिट है, अभी रसिया से मिल रहा है। तो ये सारी बातें हैं। तो ये आपका सऊदी अरेबिया और ईरान का मतलब डिप्लोमेटिक रिलेशन कायम होने से ये आपके जियो पॉलिटिक्स में थोड़ा सा फेरबदल आएगा। बट मैं फिर बोल रहा हूँ कि वेस्ट एशिया के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। अभी वो अच्छे से चल रहा है, हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर या उसके नेक्स्ट ईयर 6-8 मंथ में फिर से बिगड़ जाए। तो अभी देखते हैं इसका क्या प्रभाव पड़ता है। सो फिलहाल के लिए थैंक यू।